सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने कल डिटर्मिनर्स खत्म किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होप कल जहाँ तक पढ़ा दिया गया था आपको आपने रीड किया होगा या कब, क्योंकि वहां तक नोट्स मैंने सेंड कर दिया था पीडीएफ में। बोल, क्या हुआ? आज केमिस्ट्री। हाँ, आज केमिस्ट्री था लेकिन स्वैप हुआ है। कल आपका केमिस्ट्री होगा सेम टाइम पे। इंग्लिश का जो क्लास है आपका कल, उसके बदले केमिस्ट्री होगा। एसएमएस आया होगा ग्रुप में, अगर नहीं देखा शायद आपने। हम लोग के पास ओके मोबाइल नहीं अच्छा है। ठीक है, चलो ठीक है फिर। कहाँ कल जहां हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने हमारा डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था ए और एन के बारे में, कि अगर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी वर्ड तो हम वहां पे ए यूज करेंगे, और अगर वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे हम एन यूज करेंगे। ये हॉस्टलर तुम लोग बेकार में अनम्यूट क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगी फिर, ठीक है। नो तो ए और एन टोटली डिपेंडेंट करता है यूसेज उसका, कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या कॉन्सोनेंट या फिर वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कॉन्सोनेंट लिखा हुआ या नहीं उससे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि वर्ड हुआ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की स्पेलिंग होती है HONEST, ऑनेस्ट। ये स्टार्ट है हमारा एच, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी हम इसके साथ वॉवल यूज कर रहे हैं, सॉरी एन यूज कर रहे हैं। क्यों एन यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एच है हमारा, ये क्या है, हमारा साइलेंट है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, ऑ, ठीक है। तो क्योंकि ऑनेस्ट वाला ओ हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा वॉवल साउंड प्रोड्यूस हुआ, स्वर का की आवाज आई। इस वजह से हमने इसके साथ एन लगाया, ना कि ए लगाया। सेम हैपन विद द आयर हेयर, और आर के साथ भी हमने एन इसी वजह से लगाया, क्योंकि ये जो तीनों वर्ड लिखा है ऑनेस्ट, आयर और आर, इन सब में एच जो है साइलेंट है। उसके बाद हम ए और एन दोनों जो है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। दोनों के में हम ए भी यूज कर सकते हैं, एन भी यूज कर सकता है। ये डिपेंड करता है क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कोलकाता इज अ बिग सिटी, ब, बिग। तो क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हुआ इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। द डॉग इज एन एनिमल, एनिमल ए से एडी वाला ए है ये। तो वोवेल साउंड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। ऐसा नहीं है कि एनिमल की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है इसलिए हमने वो लगाया, नहीं, ये ए साउंड प्रोड्यूस भी कर रहा है इसीलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वी यूज ए एंड एन बिफोर द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन या फिर कोई प्रोफेशन। अगर हम किसी भी ऑक्यूपेशन का नाम लिख रहे हैं या प्रोफेशन का नाम लिख रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, इन, ठीक है, तो वहां पर भी हम ए और एन दोनों यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एन ही यूज होगा या फिर ए ही यूज होगा, वो टोटली डिपेंडेंट होगा वर्ड साउंड पे। जैसे इंजीनियर ई, तो इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया। पायलट प, इसलिए हमने इसके साथ हमने ए लगाया। वॉचमैन W, वॉ, इसलिए उसके साथ भी ए लगाएंगे ना कि एन लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हमें समझ आ गया वोवल साउंड पे डिपेंड करता है, सिंगुलर हो या प्लूरल। अगर काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम ए और एन दोनों लगा सकते हैं। टोटली डिपेंडेंट होगा कि हमारा वर्ड साउंड क्या प्रोड्यूस कर सकता है। स्क्रीन जूम कर दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वी यूज, अच्छा ठीक है, ये एक्स्ट्रा, इसकी अभी जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट जब लिटिल लिटिल क्वांटिफायर्स पढ़ाऊंगी तब इसे समझा दूंगी। हाँ बोलिए। वी यूज ए एन बिफोर एन एडजेक्टिव इन द नाउन फ्रेज, ठीक है। अगर नाउन फ्रेज से पहले एडजेक्टिव लिखा है वहां पे भी हम ए और एन दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंडेंट
कि क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव हो नाउन फ्रेज से पहले, जरूरी नहीं है कि जस्ट नाउन के पहले ही हम डिटर्मिनर यूज करेंगे, नाउन फ्रेज से पहले भी हम डिटर्मिनर यूज करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, शी इज अ गुड गर्ल। भले हमारा नाउन यहाँ पे गर्ल है, लेकिन गुड गर्ल, गुड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, और गुड गर्ल क्या है, नाउन फ्रेज है। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, ए। गुड ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ग क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने उसके साथ ए लगाया। शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये एन लगाया है, ये कोई नाउन देखकर नहीं लगाया, ये पूरा जो नाउन फ्रेज है इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसके बेसिस पे लगाया, ठीक है। आई क्या है, इंटरेस्टिंग, ई से इमली वाला ई, ई क्या है, वोवेल है, इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया, ठीक है। तो ए और एन बेसिकली तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि कोई प्रोफेशन की अगर हम बात करें, वहां पे ए और एन दोनों लगा सकते हैं। बस हमें सिर्फ एक चीज याद रखना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें ए लगाना है, वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें एन लगाना है, ठीक है। तो ए, एन और दा में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ। चलो, ये एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को फिल करना है ए एन द, और ये एक्स जो लगा है ये क्रॉस है कि वहां कुछ किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी कंप्लीट है। फर्स्ट सेंटेंस है, शी इज डैश अनटाइडी गर्ल, इसमें क्या लगेगा? हाँ, शी इज एन अनटाइडी, बोलिए। हम एन बोल लेते हैं। हाँ, इसमें एन लगेगा क्योंकि अनटाइडी, अ क्या है, स्वर है, कौन वोवेल है हमारा अन, अ, इसलिए इसके साथ एन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी स्कोर्ड डैश हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इसके साथ क्या लगेगा? द। हाँ, इसके साथ द लगेगा, क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आए, ठीक है। हाईएस्ट है, हायर किसी कंपैरेटिव एक्स, नहीं। हाँ, बोल। एक्स क्यों लगेगा? एक्स, एक्स एक्स ऑप्शन में है मतलब क्या? है कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। ओके। हाँ, ये एक्स मतलब क्रॉस है, ये एक्स नहीं है। अप्रैल इज डैश फोर्थ द। मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, इसके साथ द यूज करेंगे। नेक्स्ट, सुनील डैश वॉचमैन ऑफ आवर कॉलोनी हैज गॉन डैश होम, वॉचमैन से पहले क्या लगेगा? द। क्यों अ वॉचमैन नहीं हो सकता? नो मैम, ये नहीं सुनील होगा, ठीक है, पार्टिकुलर क्योंकि हम स्पेसिफाइड उस वॉचमैन की बात कर रहे हैं जो हमारे कॉलोनी का है, ठीक है। अगर यहाँ सिर्फ वॉचमैन लिखा होता, हमारी आर कॉलोनी की बात नहीं होती, तो हम द नहीं लगाते, यहाँ पे ए लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड किया गया है वॉचमैन कौन सा है, जो हमारी कॉलोनी का वॉचमैन है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स। हाँ, यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। तो सुनील द वॉचमैन ऑफ आवर कॉलोनी हैज गॉन होम, विच इज डैश नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, द। ठीक है, यहाँ पे भी द आएगा। डैश गंगा इज डैश, सब में द आएगा या कहीं पे ए एन भी यूज करेंगे? चलो, यहाँ पे तो द गंगा, यहाँ पे सीक्रेट के पास किसी को एन या ए लग रहा है? नो मैम। ठीक, और यहाँ किसी रिलीजन की बात करें तो हमें पता है यहाँ तो द यूज हो गए। लेट्स डिस्कस डैश प्रॉब्लम सीरियसली, द। ठीक है, स्पेसिफाइड प्रॉब्लम की बात करें हम यहाँ पे, इसलिए द। डेफिनेट प्रॉब्लम की बात करें इसलिए हमने अपना डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया।
I first saw dash Himalayas dash year ago. यहाँ पे क्या लगेगा? X. नहीं, यहाँ द नहीं लगेगा और एक क्रॉस भी नहीं होगा। A होगा मैम, A एक साल पहले। ए होगा कि एन होगा? टॉपिक ने मुझे बहुत सारे रिप्लाई कर दिए, ए एन द सब लगा दिया उसने, लास्ट में बोल रहा है एन पक्का होगा। इसमें एन होगा, ईयर के साथ हम एन लगाएंगे क्योंकि प्रोनाउंस करो ईयर को, ई से इमली वाला ई आ रहा है जो कि क्या है, वोवेल है, इसलिए हम एन लगाएंगे। ठीक है, आ ईयर ना होके एन ईयर हो जाएगा। ये ईयर नहीं होता, ईयर होता, ई ईयर अगो, बट आई हैव नॉट क्लाइंब द माउंटेन। ठीक है। हाँ, एन आर तो होगा, आर में तो पता ही है हमें, एच साइलेंट है। I was driving my bike at 6:30 किलोमीटर डैश आर। एन आर क्योंकि एच साइलेंट है तो आर ओ सॉरी ओ जो कि वोवेल है। ठीक है। डैश स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई होगा क्योंकि ये यूनिक चीज है जो हमारे यूनिवर्स में एक ही है। ठीक है, थिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए इसके साथ द लगेगा। ही इज डैश पुअरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, द लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। अगर यहाँ पे पुअर होता तो हम अ लगाते। ठीक है। I bought dash pen dash ink pot and dash pencil. A pen, an ink pot, a pencil. An ink pot, e ink pot, इसलिए एन लगाएंगे आई ink pot के साथ। Don't make dash noise. ये नॉइज A noise. ठीक है, और noise क्योंकि noise में साउंड कॉन्सोनेंट का प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। The map. Draw the map of India. India. अगर यहाँ पे इंडिया की बात नहीं होती तो हम अ मैप लगा, जैसे ड्रॉ अ मैप होता अगर, लेकिन अगर इंडिया स्पेसिफाइड है यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम अपना डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। ठीक है। डैश डॉग इज डैश एनिमल। The dog is an animal. ठीक है, द डॉग इज क्या, यहाँ पे क्या होगा, An. ठीक है, एन एनिमल क्योंकि ए एनिमल वोवेल साउंड। ठीक है। Yes, ma'am. अंकित खुराना बोले दोनों में द लगेगा, नहीं एनिमल के साथ द नहीं लगेगा क्योंकि एनिमल ए। ठीक है, और ए हमारा वोवेल है इसलिए। मैम पहले का था वो। अच्छा, पहले का था, चलो ठीक है। यहाँ पे मैम डॉग के साथ ए नहीं लगेगा। नहीं, सारे मतलब सारे तो पेट एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन जो एक स्पेसिफाइड डॉग की बात करें, पेट एनिमल्स और भी हो सकते हैं ना, जैसे कैट हो सकता है, किसी का माइस हो सकता है, तो डॉग हम स्पेसिफाइड पेट एनिमल की बात करें इसलिए हमने द लगाया यहाँ पे। अगर किसी डॉग का नाम होता तो भी हम द लगाते। ठीक है, चलो। तो ए एन और द में हमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ आ गया कि ए कहाँ यूज कर सकते हैं हम, एन कहाँ यूज करेंगे और द कहाँ यूज करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनर है डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे किसी चीज को कि कहाँ है, उसकी पोजीशन बताएंगे, फार है या नियर है। ठीक है, तो the demonstrated determiners are used to talk about person or thing that have already been mentioned. This and these refer to the things that are near and can be seen. That and those are used to refer the things that are distant but can be seen.
तो दिस और दीज का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई चीज हमारे पास में रखी हुई है और हम उसे आराम से देख सकते हैं। दैट और दोज का भी यूज उसी चीज के लिए करते हैं जो हम देख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा दूर रखा हुआ है हमारे से, ठीक है। जैसे वी लिव इन दिस हाउस फॉर, अच्छा, दिस और दैट का जो यूज है, इज दिस और इज दैट, इसका यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं और दीज और दोज का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। किसी भी प्लूरल चीज को हम अगर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो वहां यूज करते हैं, ठीक है। प्लूरल अगर पास में है और सिंगुलर है तो दिस यूज करेंगे, पास में है प्लूरल है तो दीज यूज करेंगे, कोई चीज दूर है सिंगुलर है तो दैट यूज करेंगे, जैसे दैट बुक। अगर कोई चीज दूर है और बहुत सारी है प्लूरल है तो दोज बुक्स, ठीक है। दिस दैट दीज दोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 years, हम इस हाउस में 4 years से, दिस हाउस, ये हाउस पास की बात करें और हाउस की बात करें, हाउस क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? दिस। शी बाउट दीज बुक्स, बुक्स क्या है? प्लूरल है और पास में रखी हुई है ये बुक्स मेरी, इसलिए बोली कि वो है ये किताब लाई, खरीद के लाई, तो दीज बुक्स, ठीक है। दोज बॉयज आर वेरी मिस्चीवियस, वे बॉयज जो है बहुत शरारती हैं, तो वे बॉयज दूर है बॉयज, इसलिए हमने दोज लगाया और क्योंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, दोज लगाया। अगर प्लूरल नहीं होता, बॉय होता सिर्फ, तो दैट लिखते। आई लाइक दिस स्कूल, दिस स्कूल की बात करें जो कि सिंगुलर है और पास में है मेरे स्कूल, मैं देख सकती हूँ कि यहाँ है, तो दिस स्कूल, ठीक है। अगर दूर होता स्कूल तो मैं दैट स्कूल बोलती, ठीक है। आई मेट हर दिस वीक, मैं उसे इस वीक में मिली, ठीक है, इसी वीक, प्रेजेंट वीक में, इसलिए हमने दिस वीक लिखी। अगर लास्ट वीक लिखती या दैट वीक लिखती या कमिंग वीक लिख सकती थी यहाँ पे, ठीक है। दैट वीक जनरली नहीं लिखते हैं। तो दिस और दैट यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ नीचे वही लिखा है मैंने कि दिस और दैट जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे और दीज और दोज जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स हैं। कैन यू लिफ्ट दैट बॉक्स, क्या तुम वो बॉक्स उठा सकते हो? बॉक्स थोड़ा दूर है मेरे से इसलिए मैं बोली हूँ कैन यू लिफ्ट दैट बॉक्स। अगर बॉक्स मेरे बिल्कुल पास में होता तो मैं बोलती कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक टू बाय दोज बुक्स, क्या तुम वो बुक्स खरीदना चाहती हो? दोज बुक्स थोड़ा दूर रखा हुआ है, शेल्फ में रखी हुई है बुक्स, इसलिए मैंने दोज लिखा, और क्योंकि बुक्स की बात कर रही हूँ, मैं बुक की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ दोज लिखा। अगर मैं सिर्फ बुक लिखती तो यहाँ पे दीज लिखती, मैम सॉरी दैट लिखती। हाँ बोलो। वहाँ कैसे बोल दिए कि आप मतलब वो जो है वो दूर में रखा हुआ है? क्या? मतलब बोले ना वो लाइक टू बाय बाय बोल दिए, तो यहाँ पे कैसे पता किए कि वो बुक जो है वो दूर रखा हुआ है? वो तुम अपने हिसाब से देखोगे, सेंटेंस में तुम दीज और दोज अपने हिसाब से यूज कर लोगे, ठीक है। वो दूर, अगर मैं यहाँ लिखती वुड यू लाइक टू बाय दिस दैट बुक लिखती तो गलत होता। क्यों? क्योंकि दैट हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वुड यू लाइक टू बाय दीज बुक्स लिखती तो सही होता, यहाँ क्योंकि सिंगुलर बुक्स सिंगुलर पास है। रखी है दूर, क्योंकि पोजीशन हमें दिखाया हुआ नहीं है, तो दीज और दोज दोनों ठीक होगा इसमें, ठीक है। मैंने दोज इसलिए लिखा है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बुक्स दूर रखी हुई है, ठीक है। हाँ बुक में सिंगुलर है ना, इसीलिए दोस्त का प्रयोग करेंगे। अभी दो तो ऐसे सिंगुलर है। दीज भी यूज कर सकते थे, दीज भी हम प्लूरल के साथ ही यूज करेंगे। मतलब मान लो अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आता वुड यू लाइक टू बाय डैश बुक्स, ठीक है, और दीज और दोज दोनों ऑप्शन में होता, तो तुम दोनों ऑप्शन में से कोई भी चूज कर सकते थे, बल्कि बोथ ऑप्शन चूज कर सकते थे कि हम दीज भी यूज कर सकते हैं, दोज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है कि बुक सेल्फ में है या कहाँ है या मेरे पास रखी है। यहाँ मैंने दोस्त तुम्हें समझाने के लिए लिखा है बस, ठीक है। तो दीज और दोज हम कुछ भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग पोजीशन पे कि कहाँ डिस्टेंस पे है, कि फार है कि नियर है, ठीक है। अगर मेंशन है कि चीज पास है का दूर, तो हम दीज दोज उस हिसाब से लिखेंगे, वरना अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो या दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन देकर। नेक्स्ट है दीज बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। थोड़ी ना कि यहाँ मैं जैसे मैंने लिखा दीज बॉयज,
अगर यहाँ मैं दोज बॉयज हैव डन देयर वर्क लिखती तो भी ठीक होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं पास के बॉयज की बात करूँ या दूर की। लेकिन अगर मेंशन्ड होता द बॉय नियर मी, या फिर कोई पिक्चर बनी हुई थी होती जहां दिख रहा है कि बॉय पास है, तो हम दीज यूज करते हैं, ठीक है। प्लूरल है इसलिए मैंने दीज यूज किया, सिंगुलर होता तो हम दिस यूज करते हैं यहाँ पे। आई हैव ऑलरेडी मेट दैट मैन, उस आदमी से मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिस मैन भी लिख सकते थे, दैट मैन भी लिख सकते हैं। अगर आपको दूर शो करना है कि मैन आपसे थोड़ा दूर है, देन यू विल मेंशन दैट। अगर आपको शो करना है कि मैन बिल्कुल पास में है, देन यू विल मेंशन दैट, सॉरी दिस। तो दिस दैट दीज दोज में कोई समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। और किसी को? टॉपिक को तो समझ में आ गया और सबको क्लियर हो गया? तो Yes, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल था, दूसरा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, और नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव, जहां पे हमें पोजेशन शो करना होता है, ठीक है। जैसे माय हो गया, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। जहां पे भी हमें पोजेशन शो करना हो, जैसे कि ये मेरा है, तुम्हारा है, इसका है, उसका है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे हम पोजेसिव डिटर्मिनर का यूज करेंगे। जैसे ही इज माई अंकल, वह मेरे अंकल है, मैंने अपने साथ उनको, उनका रिलेशन है, मेरे अंकल है, मेरा, मैंने पोजेशन किया कि मेरे हैं इसलिए। आवर नेबर इज अ रिच मैन, आर नेबर हमारे। योर डॉटर इज ब्यूटीफुल, तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो इसलिए योर। व्हाट इज हर एज, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए हर। व्हाट इज हिज नेम, यहाँ पे मेल की बात करी हूँ इसलिए मैंने हिज लिखा है। अगर फीमेल की बात करी तो हर लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, उसका, उसकी। डू यू नो इट्स वैल्यू, इट्स हम यूज करेंगे अगर मेल फीमेल क्या है हमें नहीं पता, जैसे न्यूटर जेंडर के लिए, जहाँ पे कोई जेंडर नहीं मेंशन कर सकते हम, जैसे किसी बेबी की बात कर रहे हैं या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम इट्स यूज करेंगे, ठीक है। माई मतलब तुम्हें पता है, हम अपने अपने लिए बात करें। आवर मतलब हम सबका ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। योर तुम्हारा। हिज अगर हम किसी मेल की बात करें, हर किसी फीमेल की बात करें। इट्स हम यूज करेंगे किसी न्यूटर जेंडर के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या किसी एनिमल के लिए, ठीक है। और देयर मतलब उनका, ठीक है, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो पोजेसिव में कोई, या फिर ये वाला जैसे एग्जांपल है, देयर हाउस इज वेरी बिग, तो उनका घर बहुत बड़ा है। उनका, वो आंटी की भी बात कर सकती हूँ मैं, वो अंकल की भी बात कर सकती हूँ, उनके पेरेंट्स की भी बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो वहां पे भी तो पोजेसिव डिटर्मिनर समझ में आ गया, इसमें ज्यादा डाउट नहीं होगा। बोलिए, पोजेसिव समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक, यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक। पोजेसिव प्रोनाउन डिटर्मिनर के बाद हमारे पास है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स हम इसमें पोजीशन की अगर किसी की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे हम ऐसे नंबर्स यूज करें जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, प्रीवियस, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लो। द ऑर्डिनल शो व्हाट पोजीशन समथिंग हैज इन इट्स सीरीज। हम किसी की अगर पोजीशन की बात करें किसी सीरीज में, तो वहां पे हम ऑर्डिनल्स का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखो। He is the first boy who has joined this school. तो इस स्कूल में जो ये पहला लड़का है जिसने इस स्कूल को ज्वाइन किया था। He is the first boy who has joined this school. तो मैं उसकी पोजीशन की बात कर रही हूँ कि स्कूल ज्वाइनिंग की जो सीरीज है उसमें जो ये है, दिस बॉय, दिस इज, ही इज द फर्स्ट वन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दी, यहाँ वन नहीं लिख सकती थी ना मैं, तो इसलिए फर्स्ट लिखा मैंने। आई शेल मीट हिम नेक्स्ट वीक, मैं उनसे नेक्स्ट वीक मिल सकूंगी, ठीक है। तो जो मिलने का कार्यक्रम है वो नेक्स्ट वीक हो गया, कि पोजीशन बताए कि इस वीक तो नहीं पॉसिबल है, नेक्स्ट वीक है, अपकमिंग वीक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहीं पे अगर प्रीवियस होता तो प्रीवियस भी यूज कर सकते थे, प्रीवियस मतलब जो बीत चुका है।
he is the last man to help you, मतलब जिन जिन लोगों ने भी मेरी हेल्प की इसमें से ये जो आदमी है who is standing here, he is the last one who helped me. ठीक है, तो मैंने बताया बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की but he is the one who helped me at last. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी पोजीशन शो करना था कि स्कूल ज्वाइनिंग सीरीज में he is the first boy. ठीक है, in the meeting series I'll meet you in the next week, and here that the number of person has helped me out but he is the last man who helped me. ठीक है, ऑर्डिनल समझ में आ गया, होप आ गया होगा. ठीक है, कार्डिनल्स भी है. कार्डिनल्स जो है हम जो बेसिक जनरल नंबर यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, जो नंबर ऑर्डिनरी नंबर्स यूज करते हैं 1 2 1000 बिलियन मिलियन, वो सारे जहां पे भी हमें नंबर्स यूज करना है उसे क्या बोलते हैं, कार्डिनल. ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर तुमने 2-3 क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा. ठीक है, बस वही याद रखना, सेम वही है कि कार्डिनल डिटर्मिनर एंड ऑर्डिनल डिटर्मिनर. तो कार्डिनल are ordinary numbers like 1 2 3 and all. They show many something, they show how many things something there are. किसी भी चीज को कितना है वो, how many. अगर किसी क्वेश्चन में जैसे कोई सेंटेंस है और कोई वर्ड अगर how many का आंसर दे रहा है तो इसका मतलब वही उसका आंसर हो जाएगा. तो कार्डिनल नंबर्स पहचानने का सीधा है कि अगर सेंटेंस लिखा है उसमें क्वेश्चन करो how many, और जो वर्ड उस how many का आंसर दे रहा है दैट इज द कार्डिनल डिटर्मिनर. जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, there were only 10 boys in the class. अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूं how many boys were there in the class, तो कोई आंसर क्या आएगा, 10. तो 10 is what, 10 is our cardinal determiner. Next, she lived for 80 years. How many years she lived, 80 years. So what is 80, 80 is the cardinal determiner. Next example says he has 2 daughters. कितने बेटियां हैं उनकी, he has 2 daughters, 2. I met 3 young men at the station. How many young men I met at the station? I met 3 young men at the station. ठीक है, तो 3 लोगों से मैं मिली, that I mentioned 3. He balanced himself on 1 foot. मतलब उसने अपने आप को एक पैर पे बैलेंस करके रखा हुआ है, तो 1 फुट. तो जहां पे भी मुझे ऑर्डिनरी नंबर्स की बात करी हो, सिंपली नंबर काउंटिंग की बात करनी हो, वहां पे मैं कार्डिनल नंबर्स यूज करूंगी. और बेसिक इसका सिंपल सा है कि अगर हम हाउ मेनी करके क्वेश्चन करें एंड द वर्ड विच गेव द आंसर ऑफ हाउ मेनी, दैट इज आवर कार्डिनल नंबर. ठीक है, तो कार्डिनल में कोई प्रॉब्लम, कार्डिनल समझ में आ गया? So let's move ahead. Now is our quantifiers. ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम है, क्वांटिफायर्स. मतलब तो क्वांटी मतलब क्वांटिटी की बात करेंगे हम कुछ ना कुछ इस डिटर्मिनर में. तो ऐसे डिटर्मिनर्स जो किसी क्वांटिटी की बात करते हैं वहां पे हम हमारे जो डिटर्मिनर क्वांटिफायर्स है वो यूज करेंगे. ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स determiners which will show you the quantity. ठीक है, जिसमें से कुछ के यूसेज बता रखे हैं मैंने, वो देख लो. जैसे कि किसी भी चीज की बात करें कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, आई एम वेरी बिजी, आई हैव अ वेरी लिटिल टाइम. ठीक है, तो लिटिल मतलब मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, मुश्किल ही है कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय बच पाएगा. तो एक तरह से मैं ये कह रही हूँ कि नेग्लिजिबल सा समय होगा, ना के बराबर टाइम है. तो ऐसी जहां पे भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, ठीक है, दोस नाउन विच वी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन तुम्हें पता होगा, जैसे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक पेन पेंसिल एंड ऑल. ठीक है, तो वो क्या है हमारा काउंटेबल नाउन. जैसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे टाइम हो गया, मनी हो गई. ठीक है, मनी काउंट भी कर सकते हैं, नहीं भी, वो डिपेंड करता है लिखा कैसा है उस पर. ठीक है, ठीक है, टाइम वगैरह, तो वो क्या है अनकाउंटेबल नाउन. हेयर हो गया, स्टार्स हो गए, ये सब क्या है अनकाउंटेबल नाउन. तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है और हम वहां पे किसी भी चीज की वेरी लेस की, बहुत कम, और वो बहुत कम क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल बराबर, ना के बराबर. नेग्लिजिबल मतलब होता है ना के बराबर. तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, लिटिल यूज करेंगे. हाँ, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है. तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई एम वेरी बिजी,
आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मेरे पास फन करने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम है। सिंपली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास नेग्लिजिबल टाइम है, ना के बराबर टाइम है। तो ठीक है, तो ऐसी चीजें जहां पे हम बिल्कुल कम, बहुत कम की बात करेंगे, बिल्कुल ना के बराबर की बात करेंगे, वहां पे हम लिटिल यूज करेंगे। ठीक है, अब एक हमारा क्वांटिफायर है, लिटिल के आगे अ लिटिल लग गया। अब इसका कहाँ यूज करेंगे? ये भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें जो है ये लेस जो है वो थोड़ा सा ऊपर वाले लेस से, लिटिल से थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब इसमें हम नेग्लिजिबल की बात नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल से थोड़ा सा ज्यादा। जैसे कि एक पॉट है जिसमें मिल्क रखा हुआ है, तो उसमें जो है मिल्क खत्म होने पे और थोड़ा मिल्क बचा हुआ है, तो मैं अगर मुझे ये बोलना हो बिल्कुल ना के बराबर मिल्क है, ठीक है, तो हम लिटिल यूज करेंगे। और थोड़ा मिल्क बचा हुआ है, थोड़ा और ना में डिफरेंस है, इस चीज को समझिए। ठीक है, तो जहां पे मुझे थोड़े की बात करें कि थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, पॉजिटिविटी है एक तरह से बोल सकते हो, तो वहां पे हम अ लिटिल यूज करेंगे। जैसे देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, कि थोड़ा सा जो मिल्क है वो बचा हुआ है जग में। ठीक है, और अगर मुझे ये बोलना हो कि जग में ना के बराबर मिल्क है, तो देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। ठीक है, ऐसे यूज होगा। सेंटेंस में लिटिल कहाँ यूज करना है और लिटिल कहाँ यूज करना है, वो एग्जाम्पल जैसा पूछा जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक आता है लिटिल, और लिटिल के बाद आता है एक द लिटिल। ठीक है, कि लिटिल के आगे अब अ लगा था पहले, अब क्या लग गया? द। अब इसमें क्या है, ये भी हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही लगाते हैं, लेकिन इसमें है बहुत कम की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पूरा है वही बहुत कम है। जैसे मैंने बोला कि तुमने जो मुझे थोड़ा सा खाना दिया था वो मैंने खा लिया, कि तो तुम्हारी तरफ से तो खाना पूरा आया था जो था ही कम। तो अगर हम होल में, कंप्लीट में थोड़े सी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम दो लिटिल यूज करेंगे। समझ में आया? जैसे आई एट द लिटिल फूड यू गिव मी, मैंने वो थोड़ा सा खाना जो तुमने मुझे दिया था, दैट आई एट, या फिर मैंने उसे दे दिया, आई एट द लिटिल फूड यू गिव मी। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस समझ में आया? मैम, द लिटिल का एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, आप मैम, आपने जो मुझे थोड़ा सा होमवर्क, आपने जो थोड़ा सा होमवर्क दिया था वो खत्म कर लिया। ठीक है, मुझे ये बोलना हो, मान लो मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए, 10 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, मैंने तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए, ठीक है, और तुमने वो खत्म कर लिया, तो तुम्हें अगर ये बोलना हो कि मैम आपने जो एक क्वेश्चन दिया था वो मैंने कर लिया, तो आप द लिटिल यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मैंने तुम्हें 10 के 10 क्वेश्चन दिए और तुमने उसमें से 7-6 क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो तुम्हें बोलना हो कि मैम थोड़े क्वेश्चन बचे हुए, तो आप अ लिटिल यूज करेंगे। और अगर मान लो तुमने 10 में से पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर 9 सॉल्व किया है, तो वहां पे तुम बोलोगे कि मैम लिटिल क्वेश्चन बचा, कि मतलब नेग्लिजिबल के बराबर है, एक आधा जो है वो सॉल्व करना बच गया। हाँ, द लिटिल जो है वो अ लिटिल से थोड़ा ज्यादा होगा। द लिटिल में ये चीज ध्यान रखो, जो कंप्लीट चीज है, जो पूरी चीज है, वही कम दिया गया है आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन में से दिया ही एक क्वेश्चन, मैंने वर्क ही कम दिया, तो तुमने मुझे कहा कि आपने जो दो काम दिया था, द लिटिल वर्क यू गिव मी दैट हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है, तो यस मैम। द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस समझ में आ गया? किसी को कोई और डाउट? तो आगे बढ़े। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्यू। हाँ बोलिए। लिटिल फिर से बता दीजिए। किसको? लिटिल को, और लिटिल को? अच्छा, अ लिटिल, जैसे मान लो एक जग है, ठीक है, जग में मैंने आपको जो है बिल्कुल खत्म होने वाला था मेरा पानी, ठीक है, तब मैंने आपको दिया कि आप ये पानी पी लीजिए।
ठीक है, ये आप ये पानी फेंक दीजिए, तो आप मुझे कहेंगे द लिटिल वाटर यू गिव मी इन द जग आई हैव थ्रोन इट अवे, या फिर आई हैव जो भी तुमने यूज किया उसका। ठीक है, तो क्योंकि मैंने तुम्हें दिया ही थोड़ा, समझ रहे हो, मैंने जो कंप्लीट चीज तुम्हें दी है वही कम दिया है तुम्हें, तो वहां पे मैं द लिटिल यूज किया, द लिटिल वाटर यू गिव मी। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें जग में पानी दिया, वो मान लो थोड़ा है, ठीक है, बहुत कम से नहीं, लेकिन आधा या आधा से थोड़ा कम है, ठीक है, तो वहां मैं यूज करूंगी अ लिटिल वाटर यू गिव मी आई हैव ड्रैंक, कि थोड़ा सा पानी जो आपने मुझे दिया वो मैंने खत्म कर दिया। तो मतलब जग भरा हुआ था, अभी आपने जो मुझे दिया वो थोड़ा पानी, और थोड़ा वो बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, उसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि वो बहुत कम नहीं है, इतना सफिशियंट है कि आप पी सके। ठीक है, और अगर मैंने ये कहा दिस बॉटल इज हैविंग अ दिस आई हैव लिटिल वाटर इन दिस बॉटल प्लीज फिल इट, मतलब कि इस बॉटल में नाक के बराबर पानी है, प्लीज इसे भर दीजिए। समझे? यस मैम। अब समझ में आया? ओके, तो बस ये चीज याद रखना कि जब ना के बराबर की बात करें दैट वेयर देयर वी विल यूज लिटिल, जब है ना से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो अ लिटिल। और जब तुम्हें जो चीज दी है, कुछ भी चीज एग्जांपल में दी है, जैसे यहाँ पे मुझे फूड मिला, ठीक है, आपको फूड दिया गया खाने के लिए, वही दिया ही थोड़ा सा गया है, ठीक है, कंप्लीट में ही कम है वो, ठीक है, तो उस वहां पे हम द यूज करेंगे। ठीक है, तो होप द लिटिल और लिटिल में डिफरेंस समझ आ गया होगा। बाकी एग्जांपल्स देखेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिफायर है हमारा फ्यू। थोड़ा तो ये जो है लिटिल, हम सब अनकाउंटेबल नाउन जो है वहां पे हम लिटिल यूज करेंगे, लेकिन थोड़े से ही की ही बात करनी हो, लेकिन अगर हम काउंटेबल नाउन है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन की जहां पे बात कर रहे हैं, और जहां हम नेग्लिजिबल चीज की बात करें, वही ना के बराबर, मतलब लिटिल जैसा समझ लो। ठीक है, तो लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब थोड़ा ही होता है, बस डिफरेंस ये है अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं और ना के बराबर कोई चीज है तो वहां पे हमने क्या लिखा? लिटिल। लेकिन जब हम काउंट कर सकते हैं, जैसे टाइम है, टाइम तो नहीं काउंट कर सकते इसलिए हमने लिटिल लिखा, लेकिन बुक है, थोड़ी सी बुक्स की ही बात करी, ना के बराबर बुक्स जो है, तो बुक्स क्या है? प्लूरल है और काउंटेबल है, तो इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाएंगे? फ्यू। तो जैसे ही हैज फ्यू बुक्स, उसके पास थोड़े से ही बुक्स है, मतलब सिलेबस की बुक्स जो है हमारे पास 10-15, उसमें से उसके पास थोड़े से ही बुक है, तो मतलब या तो एक दो होंगे या तो ना के बराबर है, मतलब उस बुक का कोई जो है यूसेज नहीं है। ठीक है, आई हैव फ्यू मनी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मनी काउंटेबल नाउन नहीं है। रुपीज, अगर हम मनी लिख रहे हैं, कितना मनी है, जैसे 10,000 रुपीज या आई हैव 10 रुपीज, तो वो काउंटेबल है, लेकिन मनी जो है, पैसा जो है, वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे लिटिल ही लिखेंगे मनी के साथ। ही हैज फ्यू बुक्स, बुक्स टेबल पेंसिल, कुछ यहाँ पे बुक्स होगा, बुक लिखा होगा मैंने। ठीक है, अब अ फ्यू देखो, वही सेम और लिटिल की जगह पे है, जहां पे अनकाउंटेबल होगा और लिटिल लिखेंगे, वहीं पे अगर प्लूरल है और काउंटेबल है तो वहां पे हम ऑफ यूज करेंगे, वही सेम, जिसमें हम थोड़े से की बात करेंगे बट लेस इन नंबर, थोड़ा सा कम है। जैसे एग्जांपल, ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन इंग्लिश, तो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे पास हुए इंग्लिश में, तो कुछ बच्चे जहां पे यूज करना हो तो ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन। थोड़े से बच्चे की बात कर रही हूं मैं, तो अ फ्यू। जैसे मुझे अगर बोलना हो कि दिस एग्जामिनेशन वाज वेरी टफ, सो फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड, कि एग्जामिनेशन बहुत टफ था इसलिए बहुत ज्यादा कम बच्चे पास हुए, मतलब 100 अगर बच्चे हैं तो उसमें से मान के चले हम एक बच्चा पास हुआ, तो तकरीबन या फिर 200 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा पास हुआ, तो मतलब ना के बराबर या बहुत ज्यादा कम बच्चे पास हुए हैं, तो वहां पे हम
द लिटिल यूज करेंगे, ठीक है। और अगर थोड़े से की बात करें कि 100 बच्चा उसमें से 20-25 बच्चे पास हो गए, कम बच्चे पास हुए, तो वहां पे हम अ फ्यू यूज करेंगे, ठीक है। अब एक है लिटिल की तरह ही द लिटिल, इसका भी सेम है कि अगर काउंट अनकाउंटेबल है तो द लिटिल यूज करेंगे, और अगर प्लूरल काउंटेबल है तो वहां पे हम द फ्यू यूज करेंगे। और इसका मतलब होता है वही ऑल दैट वेरी फ्यू, की कंप्लीट जो चीज है वही आपको कम दी गई है, बहुत कम। जैसे आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मतलब मेरे पास जो थोड़ी सी किताबें थी, मतलब मेरे पास थी ही कम किताब, कंप्लीट ही मेरे पास कम किताब है, तो मेरे पास थोड़ी सी जो किताब थी वो मैंने पढ़ ली, जो वेरी लेस बुक आई हैव वो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो द फ्यू बुक्स आई हैड आई कंप्लीटेड इट, ठीक है। तो फ्यू में समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है। बस सिंपल याद रखना है कि लिटिल और फ्यू एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है। अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो हम लिटिल और लिटिल द लिटिल यूज कर सकते हैं। अगर हम काउंट कर सकते हैं उस चीज को, प्लूरल है वो चीज, तो वहां पे हम फ्यू यूज करेंगे, फ्यू, द फ्यू, और फ्यू, ठीक है, अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, ठीक है। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेनी। मेनी कहाँ यूज करते हैं? मेनी हम बिफोर प्लूरल काउंटेबल, अगर प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है वहां पे यूज करेंगे। इसका मतलब होता है इट मींस लार्ज इन नंबर। मेनी मतलब बहुत बहुत ज्यादा की बात करें, इट्स लार्ज इन नंबर, तो वहां पे हम मेनी लिख रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो बहुत है, जैसे कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मेरे फ्रेंड्स क्या है? दे आर काउंटेबल, आई कैन काउंट देम, ठीक है। तो एज आई कैन काउंट देम, दे आर इन प्लूरल, सो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और हम बहुत सारे की बात करें सो देयर वी विल यूज मेनी, कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई, या फिर आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी क्लोथ्स, यू हैव मेनी पेंसिल्स। अच्छा, अब अगर अनकाउंटेबल, यही प्लूरल काउंटेबल की बात करते हैं, यहीं पे अगर अनकाउंटेबल है और ज्यादा चीज है, लार्ज नंबर की बात करें, लार्ज अमाउंट की बात करें, लार्ज नंबर की बात करेंगे तो मैनी यूज करेंगे, और लार्ज अमाउंट की बात करेंगे वहां पे हम मच यूज करेंगे। जैसे आई डोंट हैव मच मिल्क, ठीक है, मेरे पास ज्यादा मिल्क नहीं है, मच मिल्क, वी कांट काउंट द मिल्क, इट्स अनकाउंटेबल नाउन, सो हियर वी विल यूज मच। या फिर आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, टाइम आई कांट काउंट, ठीक है। मैं नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर सकती हूँ लेकिन मैं समय को नहीं काउंट कर सकती हूँ, इस चीज को समझिए, ठीक है। तो आई डोंट हैव मच टाइम होगा, ठीक है। तो मच और मैनी में यही डिफरेंस है कि अगर हम काउंटेबल चीजें की बातें कर रहे हैं देन वी विल यूज मैनी, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल थिंग्स, means we are talking about any amount which is large, then we will use much, and if we are talking about any number which is large, then there we will use many, ठीक है। much और many में डिफरेंस समझ में आया? अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर की बात करूं, there I will use much, और अगर वहीं पे मैं ग्लासेस की बात करूं तो वहां पे मैं many यूज करूंगी, ठीक है। much और many में डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। ओके, यस। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है सम, उसे देख लेते हैं। सम मतलब भी होता है थोड़ा सा, कुछ। देखो, इट इज यूज बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? अगर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंसेस है हमारे पास, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए? टू एक्सप्रेस आवर ऑफर और टू रिक्वेस्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस जो काउंट, ऐसा कोई भी वर्ड जो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, इसमें वो मैटर नहीं करेगा, काउंट नाउन हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम सम यूज करें। सम हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, क्या क्या शो करने के लिए? टू शो,
टू गिव ऑर्डर, सॉरी ऑफर, टू ऑफर एनीथिंग, कुछ देने के लिए कि हाँ ये मेरे पास है, यू कैन टेक इट, और टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग कि ठीक है, जैसे कि यू कैन सी हेयर इन दिस एग्जांपल, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, आई एम ऑफरिंग यू कि हाँ थोड़ा सा मिल्क है, ले लीजिए आप। ठीक है, तो मिल्क क्या है यहाँ पे, मिल्क इज अनकाउंटेबल, लेकिन मैंने इसके साथ क्या यूज किया, सम, कि थोड़ा मिल्क है, यू कैन यूज, यू कैन टेक। और यहाँ जैसे है विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हो, तो सम, यहाँ पे भी मैंने सम यूज किया टू शो रिक्वेस्ट। ठीक है, फर्स्ट में मैं ऑफर कर रही हूँ, आई एम ऑफरिंग यू द मिल्क आई हैव इन द पॉट, एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ सम यूज किया, यहाँ टाइम लिखा है तो सम लिखा है, यहाँ अगर कुछ और चीज लिखते हैं मैं तो भी यहाँ पे कोई काउंटेबल नाउन होता तो भी यहाँ पे हम सम ही यूज करते। ठीक है, जैसे विल यू स्पेयर डैश बेड फॉर मी, विल यू स्पेयर सम स्पेस भी तो अनकाउंटेबल हो गया। मैम जहाँ सम बोलो। यूज की, बोलो। जहाँ सम यूज किए हैं मिल्क से पहले, वहाँ मैम तो यूज कर सकते हैं ना, क्या? लिटिल यूज नहीं कर हाँ सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर मुझे जैसे बोलना हो कि मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है, ठीक है, ना के बराबर मिल्क है, बट फिर या थोड़ा सा मिल्क हो कि मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द पॉट, कि थोड़ा मिल्क है, यू कैन टेक इट। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिटिल यूज कर सकते हैं। लिटिल भी तो अनकाउंटेबल नाउन में ही, हाँ अनकाउंटेबल, लेकिन लिटिल में सिर्फ ये है कि लिटिल जो है अनकाउंटेबल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ मिल्क था तो हम यूज कर लिए, लिटिल लिख सकते थे, कुछ और अगर काउंटेबल होता तो हम यूज नहीं कर सकते थे। चलो ठीक है, तो सम समझ में आ गया हमें। अब नेक्स्ट है हमारा एनी, कि एनी कोई, इसका कहाँ यूज करते हैं, डू यू हैव एनी टाइम या कुछ, तो इट इज ऑल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल नाउन, एनी का भी यूज हम काउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं, एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के साथ, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल डजंट मैटर इफ वी आर यूजिंग एनी। इट मीन्स सम इन नंबर और अमाउंट, या तो हम किसी नंबर की बात करें या किसी अमाउंट की बात यूज कर रहे हैं तो हम एनी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं, जहां पे हमें नहीं की बात करनी हो या फिर मुझे कोई इंट्रोगेशन करना हो, क्वेश्चन आस्किंग करना हो, वहां पे हम एनी यूज करेंगे। But in affirmative sentences, it can be used with some negative adverbials. हम कोई कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी एनी यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है नहीं, मतलब कुछ हम नेगेशिएशन शो करना, ना शो करना हो, हमें नेगेटिविटी शो करना हो, वहां पे हम यूज करें। ठीक है, तो याद रखना कि हम एनी जहां पे लिखते हैं, जनरली हम किसी नहीं वाली चीज की बात करते हैं, वहां पे ही हम नहीं एनी लिखते हैं। ठीक है, जैसे he did not do any work, उसने कोई काम नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, any। are there any pens, क्या कुछ पेन्स है? ठीक है, इंट्रोगेशन हो रहा है, क्वेश्चन आस्किंग हो रहा है। नेक्स्ट इन द एग्जांपल वी कैन सी he has hardly any work to do, उसके पास शायद ही कोई काम है जो उसके पास बचा हुआ है करने के लिए। ठीक है, he has hardly any work to do, तो इन दोनों सेंटेंसेस में we can see the negative, यहाँ पे देखो डायरेक्ट दिखाया गया है नेगेटिव, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन हार्डली यानी से, ठीक है, एडवर्बियल जो यूज किया गया है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने एनी यूज किया। ठीक है, समझ में आया एनी का यूज? तो फ्यू, एनी, सम, समझ में आ गया सबको? मैम एनी फिर से बता देते हैं। ठीक है, एनी का यूज हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में मैंने पेन से पहले कर रखा है और फर्स्ट एग्जांपल में मैंने वर्क से पहले कर रखा है, तो इससे पता चलता है कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज कर सकते हैं। चलो एक चीज खत्म हुआ एनी के बारे में। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव की बातें करें, कोई नेगेटिव ना की बात करें,
वहां पे यूज करेंगे। और इंटेरोगेशन हो, क्वेश्चन आस्क हो रहा है, वहां पे भी हम एनी यूज कर सकते हैं। और अगर हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं एनी, तो उसमें जनरली जो एडवर्ब होता है हमारा, वो जनरली शो करता है कि हम ना की ही बात करें, उसमें भी ना ही होता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ही डिड नॉट डू एनी वर्क, उसने कोई काम नहीं किया, नहीं किया, नहीं, देख रहे हो, नेगेटिव। सेकेंड एग्जाम्पल में, आर देयर एनी पेन्स, क्या कोई पेन है, यहाँ पे भी इंटेरोगेशन हो रहा है, इसलिए मैंने एनी यूज किया। क्वेश्चन आस्किंग हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से डायरेक्टली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ही हैज हार्डली एनी वर्क टू डू। ठीक है, यहाँ पे अगर हार्डली नहीं होता तो मैं एनी नहीं लिखती, मैं यहाँ हार्डली है, मतलब जो नेगेटिव एडवर्बियल है, हार्डली का मतलब है यहाँ पे कि उसके पास शायद ही कोई काम है जो बचा है करने के लिए। ठीक है, तो इसका सिंपल से यही मतलब है कि उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, समझ रहे हो। तो इसमें भी नेगेटिव सेंस ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे एनी यूज किया। ठीक है, समझ में आ गया एनी? यस मैम। ओके, ठीक है, समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। उसके बाद है वेरियस और सेवरल। एक सेकेंड रुकना, हम देखते हैं आगे भी है क्या। ठीक है, वेरियस और सेवरल कहाँ यूज करते हैं? दीज बोथ आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। कहाँ यूज होगा? प्लूरल होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। वेरियस इज यूज्ड बिफोर मेनी थिंग्स और पर्सन ऑफ डिफरेंट टाइप। बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट टाइप है। ठीक है ग्रुप में चीजें, लेकिन वो जो ग्रुप है वही डिफरेंट लोगों की है, तो वहां पे हम वेरियस यूज करेंगे। और सेवरल इज यूज्ड फॉर मेनी थिंग और पर्सन ऑफ सेम कैटेगरी, मतलब मैम सेम। हाँ बोलो। मैम वेरियस और सेवरल क्या? हाँ वही बता रही हूँ, मतलब विभिन्न, सुने वर्ड हिंदी में, विभिन्न प्रकार, यस मैम। तो वही। तो वेरियस का मतलब भी विभिन्न होता है और सेवरल मतलब भी विभिन्न ही होता है। लेकिन वेरियस और सेवरल में डिफरेंस ये है कि मान लो मेरे पास किसी सेम कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, जैसे मान लो कि मैं मैथ्स बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 4 राइटर की मैथ्स बुक है, तो वहां पे मैं वेरियस, वहां पे मैं सेवरल यूज करूंगी, क्योंकि कैटेगरी क्या है, सब मैथ्स बुक की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई एक राइटर है जिसकी मेरे पास 3 बुक्स है, एक साइंस है, एक इंग्लिश है, और एक कोई और सब्जेक्ट है, एसएसटी की बुक है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या हुई, कैटेगरी डिफरेंस हो गई, तो वहां पे हम वेरियस यूज करेंगे। समझ में आया? जब कैटेगरी अलग अलग हो तो वहां पे हम वेरियस यूज करेंगे। अगर हम सेम कैटेगरी ऑफ पीपल या थिंग की बात करें, वहां पे हम सेवरल यूज करेंगे। ठीक है, वही यहाँ लिखा भी मैंने कि वेरियस का यूज हम क्या करेंगे कि बहुत सारी चीज और पर्सन की जहाँ पे डिफरेंट टाइप हो। ठीक है, और सेवरल का यूज कहाँ करेंगे? बहुत सारी पर्सन या थिंग के जो कि सेम कैटेगरी, सेम लिखा है, सब लिख दिया मैंने, ठीक है, सेम कैटेगरी के हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल। टेबल पे बहुत सारी बुक्स है, वो बहुत सारी कोई भी हो सकती है, मेरी इंग्लिश बुक है, मैथ्स बुक, बायोलॉजी बुक, ठीक है, साइकोलॉजी बुक, कोई भी बुक हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे टाइप की बुक्स है। और दूसरा एग्जाम्पल है, ही सोल्ड सेवरल बुक्स, उसने बहुत सी किताबें बेची। ठीक है, तो उसने सेम कैटेगरी की जब बुक्स बेची, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेवरल लिखा है। ठीक है, उसने बुक्स बेची, हो सकता है यहाँ पे अगर आप ही सोल्ड वेरियस बुक्स भी लिखते तो भी गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि उसने सेम कैटेगरी का बेचा है या नहीं, तो यहाँ अगर हम वेरियस यूज करते तो भी ठीक होता। लेकिन यहाँ अगर मैं सेवरल लिखती तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं टेबल पे जो अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, समझ में आया वेरियस और सेवरल? ओके, नेक्स्ट है इनफ, कि सफिशिएंट समझ लो, एडुकेट, कि इट इज यूज बिफोर बोथ, वही अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता इनफ यूज करने टाइम।
इसका मतलब होता है एडुकेट हो, सफिशिएंट हो, इनफ है कोई चीज, ठीक है। जब इनफ इन अमाउंट या नंबर है वहां पे हम यूज करेंगे इनफ। जब हमारे पास सफिशिएंट कोई चीज है, जैसे आई हैव इनफ मनी, मेरे पास रिक्वायरमेंट जितनी है उसके हिसाब से मेरे पास सफिशिएंट पैसे हैं। आई हैव इनफ टाइम, ठीक है। और बोथ तो हमें पता है ये बोथ कहाँ यूज करते हैं। बोथ जो है हमारा यूज करेंगे हम काउंटेबल नाउन से पहले टू इंडिकेट देयर बीइंग टू इन नंबर, ठीक है। बोथ मतलब पता है हमें दो की बातें जब हम करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इफ दे आर ऑफ टू टाइप। काउंटेबल नाउन के साथ भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी बोथ यूज कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि हम दो टाइप की चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, बोथ ऑफ देम वर वॉइस, कि दोनों जो है हमारे पास वो वॉइस है, बुद्धिमान है, तो इसलिए हमने बोथ यूज किया, ठीक है। देम हो सकता है हम किसी गर्ल की बात करें या किसी बॉय की बात करें, किसी स्टूडेंट की बात करें, मतलब यहाँ हम बेसिकली पर्सन की बात करें जो क्या है काउंटेबल नाउन, ठीक है। आई ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी, ठीक है, मैं दोनों मिल्क और टी पी लूंगी। अगर मान लो मेरे पास मिल्क ही 2 ग्लास में होती तो मैं यहाँ पे बोथ नहीं लिख सकती थी, क्यों? क्योंकि मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। जब मिल्क और टी या फिर दो कोई डिफरेंट चीज होती, दो टाइप की चीज आती, तभी हम बोथ यूज करेंगे अनकाउंटेबल के साथ। अगर सेम टाइप ऑफ थिंग्स है तो हम अनकाउंटेबल के साथ बोथ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया बोथ? ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो बच गया है। आई थिंक ज्यादा नहीं बचा है डिटर्मिनर में, जो भी लेफ्ट आउट है विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, एक बार पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम जो लेफ्ट आउट है वो खत्म करेंगे, साथ ही साथ इसका कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। बाय।